क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रद्धा शंकर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर आप किस पद पे हैं? जी, मैं यहाँ पे जिलाध्यक्ष महिला विंग के दायित्व पे हूँ। महिला विंग के दायित्व में जनपद जालौन। हाँ, जनपद जालौन। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल तो प्रदेश कार्यकारिणी बैठक से पहले बताइए, आपको यहाँ जगह जगह से जो व्यापारी आए उनकी ऊर्जा को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? आज पहली बार जनपद जालौन में प्रदेश कार्यशाला पहली बार हुई है। जब से मैं इस मतलब व्यापार मंडल से जुड़ी हूँ, जब से पहली बार ही प्रदेश कार्यशाला हम मतलब देखने को मिली और बहुत संख्या में हमारे हर जगह से जिलाध्यक्ष भी उपस्थित आए हुए हैं और अतिथि के रूप में माननीय सिंह जी आए थे। और हमारी सभी व्यापार बंधुओं को, व्यापार मातृशक्तियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग जो फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन जो चीज़ें मंगाते हैं वो इसमें सभी व्यापारियों का नुकसान है। तो मेरा ये संदेश सबको जाता है कि आप सभी लोग हमारे व्यापारियों का जो दुकान से ही अपना सामान लें, लोकल से। और मोदी जी का भी यही संदेश जाता है, लोकल टू वोकल। आपके जो महिला पदाधिकारी हैं, जो महिला सशक्तिकरण को लेके जो सरकार काम कर रही है, नई उद्यमी बना रही है, उसको लेकर कितनी महिलाओं को आपका जिला उद्योग केंद्र का सहयोग मिला, इसके बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ, एनजीओ वगैरह भी चल रहे हैं, युवा के चल रहे हैं, महिलाएं की भी चल रहे हैं। और हमें ये सारी महिलाएं हैं सभी व्यापार से जुड़ी हुई हैं। और कुछ हमारी इसमें युवा पीढ़ी जो जुड़ी है वो गरीब बच्चों को और मतलब अपने मुफ्त में कोचिंग सेंटर के करवा रही है। जैसे मैं, क्या नाम है आपका? मैं स्वर्णलता सेठ नगर अध्यक्ष हूँ। मैं चलाती हूँ राधा रमन में अपना। नाम है आपका? मैं स्वर्णलता सेठ हूँ, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा में जी। और मैं यहाँ पे एक अपना वो चलाती हूँ संस्था राधा रमन में। किस नाम से संस्था है? राधा रमन समिति के नाम से। कहाँ पर स्थित है? ये तुम्हारा सब्जी मंडी में है, गोपालगंज में। और मैं गरीबों को खाना खिलवाती हूँ। गुरुवार चुनाव है, हफ्ते में एक बार खिलाती हूँ जी। ये कब से आप ये संस्था चला रहे हैं? ये 2 साल हो गए हैं करते हुए। मेरी महिलाएं बहुत हैं और बहुत अच्छा संगठन है हमारा। और बस हम यही चाहते हैं कि और महिलाएं जुड़ें और आगे आए और हमारा बहुत अच्छा चले। आपका जो संगठन है जिसमें आप महिलाएं जुड़ी हैं, और क्या काम करते हैं आप उसके खाना के अलावा? खाना के अलावा मैं मतलब बुक्स वगैरह भी है, कुछ जो गरीब बच्चे हैं उनका हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका मतलब पढ़ाई में सहयोग कर सकें। जो भी व्यापारी यहाँ पर आए हैं तो जिसको जो भी समस्या थी उन्होंने ज्ञापन दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी को। और ज्ञापन के साथ साथ उन्होंने अपनी समस्या का समाधान भी निकाला है। और सब जीएसटी जो भी अभी नहीं मतलब कम हो गया है उसके बारे में बात हुई। और अभी जो व्यापारी जो भी सामान लाते हैं या नहीं लाते हैं उसके लिए जो भी प्रॉब्लम है तो उसका सारी समस्या का समाधान आज हुआ। और उसी के बारे में उसी विषय पे यहाँ पे चर्चा हुई। अभी सबसे चर्चा का आज हमने जो देखा है, समझा है, सबसे बड़ा चर्चा का विषय था, एक तो मंडी शुल्क को लेके था, दूसरा विषय था ऑनलाइन शॉपिंग। उससे कितना नुकसान है व्यापारियों को ऑनलाइन शॉपिंग से? या फ्लिपकार्ट कई कंपनियां चल रही हैं उससे इतना नुकसान है कि व्यापारी बताइए कितने कब से मतलब किसी को तो बहुत सालों से दुकान करे हैं और जब उनकी नहीं चलेगी तो उनका तो परिवार भूखा रह जाएगा। और ऑनलाइन जो सामान है उसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें मटेरियल क्या है, क्या कपड़ा है, क्या नहीं है। और ना ही उनकी कोई वैसा वो रहती है। तो अगर ऑनलाइन हम सामान लेंगे तो फिर व्यापारियों को क्या होगा? इसलिए ऑनलाइन सामान लेने से व्यापारियों को बहुत नुकसान है। ऑनलाइन सामान लेना चाहिए लेकिन बहुत लिमिट में, लेकिन व्यापारियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो मार्केट एकदम बंद हो जाएगा। और मार्केट बंद नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की सबकी एक अपील है। हम महिलाएं चाहते हैं कि और महिलाओं को जी क्या कहना? हम महिलाएं चाहते हैं कि जो महिलाएं काम नहीं करती हैं, जो करना चाहती हैं, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हम लोगों का संगठन है जी। अच्छा, पहली बार अच्छा क्या कहना चाहते हैं आप बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किरण लहरिया माधोगढ़ से नगर अध्यक्ष है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि जिले स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को, ये तहसील स्तर पर, नगर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए। और जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं आर्थिक रूप से उनको संपन्न बनाने का एक प्रयास किया जाए। किस तरह का प्रशिक्षण?
ये प्रशिक्षण? आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलंबन कराया जाए, इस तरह से, और इस तरह के कार्यक्रम में भी उनको जोड़ा जाए, सहभागिता रहे, तो उनको भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। इस तरह की हम गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं। दूसरा ये है कि व्यापारियों को सही से ध्यान दिया जाए, केवल अखबार और ये इस पे नहीं, धरातल पे काम हो, धरातल पर उनको ठोस बनाया जाए। आज व्यापारी बहुत परेशान जी। तो जितना देना चाहिए उतना सरकार नहीं दे रही है ध्यान। जी जी। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक सवाल सुरक्षा का भी है, विशेष सवाल आप लोगों से है सुरक्षा को। सरकार, आज प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत सतर्क है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने अपने विचार रखें, क्या है सुरक्षा को लेके सरकार क्या कर रही है? सर्वप्रथम तो नारी सशक्तिकरण में शब्द में ही सशक्तिकरण छुपा हुआ है। जी। तो सशक्त नारी है, बस से क्या है, सरकार की जो कोशिश है कि महिलाएं खुद भी अपने आप को पहचाने ना। जी। महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो खुद में अपने आप को सशक्त नहीं बनाएंगी, खुद में हिम्मत नहीं रखेंगी, तब कहने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों को मुद्दा उठाना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम सशक्त हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। और आज के टाइम पे जो समय वर्तमान चल रहा है, सरकार के द्वारा बहुत उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। और वैसे भी 33% अगर आरक्षण हो गया है, तो सरकार तो हम लोगों के लिए स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप जैसे व्हीकल्स में देख लीजिए, सभी तरह के व्हीकल्स वो चलाती हैं। और चलाती हैं, हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा भी महिलाएं चलाती हैं। तो सारी चीज़ें जो अब जागरूकता सरकार के द्वारा फैली है, उस जागरूकता के अभियान के तहत महिलाएं बहुत सुरक्षित भी हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार बहुत हेल्प कर रही है हम सब। एक नया मुद्दा है ये अपना, ये महिला सुरक्षा को लेके, महिला सुरक्षा, यूजीसी नहीं, महिला सुरक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार कितना सपोर्ट करती है सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा को लेकर सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। परिचय क्या, परिचय बताइए। मैं ममता अवधेश गुप्ता। जी। आज ही के दिन मुझे व्यापार उद्योग समिति कार्य समिति बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में चुना गया है। जी। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुकुल मिश्रा जी और डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी शशि भाभी जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, काफ़ी समय से इन लोगों ने कह रखा था कि आइए आइए, लेकिन एक सहयोग था कि हमारा नहीं आना हो पाया। मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, माननीय परम पूज्य पिताजी श्री बाबूराम एम काम जी, जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर रहे पहले, जब से मैं शादी हो के आई 15 साल उनकी सक्रिय राजनीति रही। 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर, 6 साल MLC। मतलब उनके जीवन काल में मैंने उनको सक्रिय राजनीतिक, लोग उन्हें यहाँ तक कि बुंदेलखंड का चाणक्य भी कहते थे राजनीति का। बिल्कुल कहते थे, इसमें और एक समय में वो लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन मंत्री भी रहे। जी रहे हैं। हाँ, तो हमारे घर में भी एक छोटा सा व्यापार है, और लघु उद्योग ही कहिए, जो हस्त निर्मित कागज़ उद्योग है। उसकी पेपर फैक्ट्री मैं चलाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की 2007 में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद बिज़नेस मैंने देखा। हमारे यहाँ भी महिलाओं को, ज़्यादातर मोस्टली महिलाएं ही काम करती हैं, जितनी हैं। जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको छोटे छोटे काम करने के लिए हम लोगों के यहाँ, जैसे स्टार्च कोटिंग करना है, थोड़ा सा कटिंग और डीलिंग वगैरह काम होता है, ये सारे काम महिलाएं ही करती हैं। मतलब 30 से 35 महिलाएं, एक समय में 60 के लगभग थी महिलाएं, अब अभी 30-35 महिलाएं, क्योंकि जब ये खेतों में कटाई। जैसा कि आपने कहा कि आप कागज उद्योग से जुड़े हुए, तो कागज उद्योग तो कालपी का है, तो कालपी में आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए। नहीं है मेरी। तो इस समय कितनी महिलाएं लगभग काम कर रही हो, कितनी महिलाओं को आप सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी फैक्ट्री में मान के चलिए इस समय 30 से 35 महिलाएं हैं, लेकिन बीच बीच में जब कटाई का काम चलता है तो महिलाओं को उसमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, तो पार्ट टाइम के लिए उन लोग चले जाते हैं। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन से, जब से 2001 से हमारी फैक्ट्री चल रही है, 2001 से, जबकि वो डेली बेसिस वाली कर्मचारियां हैं, लेकिन अभी तक उन लोग हमारी फैक्ट्री से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों ने काम नहीं छोड़ा है, क्योंकि समय समय पर उन लोगों को हमारी फैक्ट्री से बहुत सहायता मिलती है। डेली बेसिस वालों को कोई भी फाइनेंशियली कभी भी मदद नहीं करता, एक्स्ट्रा मदद नहीं करता। लेकिन मेरी जो सोच है कि मतलब उन बच्चों के, जैसे बच्चे, हमारे कर्मचारी ने मांगा कि भाभी हमको इतने हज़ार एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने पूछा, बल्कि हमारे मुनीम जी ने, अकाउंटेंट ने मना कर दिया कि इतना पैसे नहीं दे सकते।
जब हम तक बात पहुंची तो हमने रीजनिंग जब पूछी कि भाई आपको क्यों चाहिए, जब उन्होंने बताया मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बेटा मेडिकल कर रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई। मुझे ये लगा कि मेरे द्वारा अगर किसी का बच्चा पढ़ के आगे निकल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। तो मैंने उन लोगों को फाइनेंस किया और हमने कहा अपनी सुविधा के अनुसार देना, ये काम छोड़ के नहीं भागना, नहीं डेली बेसिस में हो तुम लोग नहीं छोड़ के चले सुविधा लो चले जाओ, ये वाली स्थिति हो जाए। बोले नहीं भाभी आप 2001 से जुड़े हैं, जब से आपकी फैक्ट्री चल रही, तो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। इस तरह हमारी फैक्ट्री से जो मेरे से संभव होता है महिलाओं को। और जिस समय मैं शादी होके आई थी वो समय था कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। पिताजी लोग रात के समय में हम लोगों को जाने नहीं देते थे। कोई अगर हम लोगों को इनवाइट करता था तो ये कह दिया जाता था नहीं रात के समय बहुएं बाहर नहीं जाएंगी। आज के समय योगी जी की सरकार में ये है कि महिलाएं किसी भी समय कहीं भी जा सकती। मैं अकेली हूँ, आज सिंगल पेरेंटिंग में हूँ, आधी रात को भी मैं जर्नी करती हूँ तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी अकेले ड्राइवर लिया, अकेले गाड़ी उठाई, कहीं भी चलती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इससे मैं कहूँगी कि अपने उत्तर प्रदेश में और मोदी योगी सरकार में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। आप इसमें क्या काम कर रहे हैं? हम घर से, मेरा ना उसका जो काम है अचार पापड़ का है, मेरी फ्रेंच का नाम है नारायणी पापड़ के नाम से हमने एक छोटा सा बहुत लघु उद्योग स्टार्ट किया है, जिसमें हम ये कहेंगे कि हमें शशि भाभी जी का और श्रद्धा दीदी का हमें बहुत सपोर्ट मिला है। हमें इस व्यापार मंडल से जुड़ के ऐसा लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। लोग कहते हैं कि घर में सास ससुर ऐसे होते हैं, पर मेरे घर में आके देखिए कि सास ससुर होते क्या है। बिल्कुल मेरे माँ बाप हैं, बिल्कुल हमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हम सबसे बड़ी धन्यवाद देंगे इन लोगों को, शशि भाभी, और इनको हम दिल से जितना धन्यवाद दे उतना ही कम है इन लोग के लिए। इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। तो काम यही है कि बहनें आगे बढ़े। बात हो रही थी उद्योग को लेके, किस उद्योग से अगर आप जुड़े हैं, क्या करते हैं आप? उद्योग का तो आज हर चीज़ उद्योग ही के बारे में बताई गई है, जो हर इंसान के लिए सुविधा ही सुविधा बता रहे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं योगी जी के बारे में बात करूँगी, क्योंकि इसी बात यहीं से एक बात वहाँ तक पहुँची जा सकती है। नहीं पहुँच सकती। और हम यही कहेंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी महिलाएं छोटे गांव शहर से जो बात रख सकती हैं वो उनके पास तक पहुंच सकती हैं और कहीं से नहीं पहुंच सकती। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने सुरक्षित महसूस कर रहे, ये नहीं कि बात बना के कह रहे या फिर इसमें बोल रहे इसलिए कह रहे, नहीं, इतनी सुरक्षित महिला है। हम लोग गांव परिवारों से जुड़े हैं, इतने सुरक्षित हैं। आज लगता है कि हाँ योगी सरकार है, ना कोई गुंडा, ना कोई गर्दी, ना कुछ